नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें हम सन्निकटन या एप्रोक्सीमेशन के द्वारा किसी सन्निकट मान को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्रोक्सीमेशन का अर्थ। मान लीजिए कि y इजिकल टू एफ एक्स कोई फलन है और इसमें इस x मान के संगत ये जो मान आपको दिख रहा है ये f ऑफ x है। अब मान लीजिए कि x के मान में हमने वृद्धि की डेल्टा x की, तो x प्लस डेल्टा x का मान जब हमने x के मान में डेल्टा x की वृद्धि की तो इस मान के संगत ये वाला जो मान हमें प्राप्त हो रहा है ये है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब हम देख सकते हैं इस चित्र में कि यदि हम x के मान में डेल्टा x की वृद्धि करते हैं तो y के मान में डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है। ये डेल्टा y की वृद्धि हो गई। x के मान में डेल्टा x की वृद्धि करने पर y के मान में डेल्टा y की वृद्धि हो रही है। अब यदि हम डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यदि इस डेल्टा x के मान को हम कम करते जाएं, यानी इस x प्लस डेल्टा x को हम इसके नज़दीक लाते जाएं, तो हम देख सकते हैं कि ये y का मान भी कम होने लगेगा और ये बिंदु इस बिंदु के नज़दीक आने लगेगा। और ये वाली जो स्थिति होती है लिमिटिंग स्थिति, जब डेल्टा y बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x का मान शून्य की ओर अग्रसर है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम dy बाय dx से व्यक्त करते हैं। और dy बाय dx का अर्थ ये हुआ कि हम y को x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, या इसको हम f डैश x से व्यक्त करते हैं। दोनों तरीके हैं। तो जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो उस स्थिति में डेल्टा y बाय डेल्टा x dy बाय dx के बराबर होता है। लेकिन यदि इस तरह की स्थिति नहीं है, डेल्टा x इज नॉट टेंडिंग टू 0, बहुत ज़्यादा छोटा मान नहीं है, उसके सन्निकट है, तो उस स्थिति में हम डेल्टा y बाय डेल्टा x को लगभग बराबर लिखते हैं dy बाय dx के। यहाँ एग्जैक्टली बराबर है लेकिन यहाँ लगभग बराबर है, क्योंकि डेल्टा x का मान शून्य की ओर अग्रसर तो है लेकिन इतना छोटा नहीं है। तो उस स्थिति में डेल्टा y बाय डेल्टा x लगभग बराबर है dy बाय dx के, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y बराबर dy बाय dx इंटू डेल्टा x। और अन्य ढंग से देख सकते हैं हम, जबकि डेल्टा y का मतलब क्या है यहाँ पर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो चित्र में हम देख सकते हैं कि f ऑफ x था, इसमें डेल्टा y की वृद्धि हुई तब ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x के बराबर हो रहा है। तो यही बात को यहाँ लिखी हुई है कि डेल्टा y बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, या इसको हम डेल्टा y के मान के स्थान पर यदि हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स रखते हैं तो ये हमें समीकरण प्राप्त होता है। ये डेल्टा y के स्थान पर हमने f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स रखा और डी बाई डी एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स रख दिया, तो यह सूत्र हमें प्राप्त हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यदि इस एफ एक्स को भी इधर ले आते हैं हम तो ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया अप्रोक्सीमेशन के लिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू या सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर, एफ डैश एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे उस फलन को, और जिस बिंदु पर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है उस बिंदु के सन्निकट जो मान है उसको रखेंगे यहाँ पर। तो आइए इन प्रश्नों को हम प्रश्नावली में सीधे हल करके देखते हैं। अब हमारे सामने प्रश्नावली 6.4 है, जिसमें हमें सन्निकटन अर्थात अंडर रूट 25.3 इसका मान ज्ञात करना है, 49.5 इस तरह के प्रश्नों को हमें हल करना है और उपयोग करना है अवकलन का। तो सबसे पहले हम देखें कि हम इसमें सूत्र का उपयोग करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x लगभग बराबर है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स।
अब यहाँ पर अब इसको हम समझें, हमें √25.3 का मान ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हमने फलन मान लिया f(x) = √x। अब x बराबर हमने 25 माना। अब x बराबर यदि 25 हो तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा 25.3 यानी 0.3, इसमें ऐड हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 25.3 अंडर रूट में, ये हो जाएगा f(x) + Δx, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। और f'(x) का मान ज्ञात कर लिया हमने, f(x) बराबर √x है, तो इसके आधार पर हमने f'(x) का मान ज्ञात कर लिया 1/2 √x, डिफ्रेंशिएट कर दिया उसको। और इस सूत्र में हमने मान रखा f(x) + Δx बराबर f(x) + Δx × f'(x). तो x + Δx बराबर हो जाएगा √x + 1/2 √x × Δx। अब x का मान हमने 25 रखा है, यहाँ पर भी 25 रखा है, और Δx का मान हमने 0.3 रखा है। तो ये 0.3 और 1/2 √25, और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 5.03, यानी √25.3 का मान लगभग हमने प्राप्त कर लिया है 5.03 के। बिना वर्गमूल निकाले केवल अवकलज का उपयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया है। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न 49.5, तो इसमें भी हमने f(x) बराबर √x माना है, f'(x) बराबर 1/2 √x हो जाएगा। अब इसके सन्निकट मान हमने x का मान ले लिया 49, और Δx का मान हो जाएगा 0.5। अब सूत्र लगाया हमने f(x) + Δx लगभग बराबर है f(x) + Δx × f'(x), मान रख दिया इसमें, x + Δx बराबर √x + 1/2 √x × Δx। तो x + Δx मतलब √49.5 का मान हमें ज्ञात करना है। Δx का मान रख दिया √49, Δx का x का मान रखा हमने 49, और Δx का मान है 0.5 और 1/2, और x का मान रख दिया है 49। इसको हमने हल किया तो ये आएगा 7 + 0.5/7 × 2 यानी 14, और यदि इस दशमलव को हटाया हमने तो ये एक शून्य आ गया। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगा 7.036। ठीक इसी तरह से 0.6, तो 0.6 है, तो इसके लिए हम सन्निकटन लेंगे 0.64, ताकि इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाए 0.8। और आगे के प्रश्न ठीक उसी ढंग से किया 0.009। तो ऐसी स्थिति में हम की घात 1/3, तो ऐसी स्थिति में हम x लेंगे 0.008, ताकि x की घात 1/3 हमें 0.2 के रूप में प्राप्त हो जाए, जिसका मान निकल सकता हो वैसा हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। और इस स्थिति में Δx हो जाएगा 0.001, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमें 0.009 मिल जाता है। तो ये हमारा सवाल हो गया। और Δx x का मान हमने रखा है 0.008, और Δx का मान हो जाएगा 0.001, ये मान रख दिया है यहाँ पर। और f'(x) को हमने डिफ्रेंशिएट किया 1/3 x की घात -2/3 यानी 1/3 x की घात 2/3, इसमें हमने मान रख दिया और इसको आगे हल किया। हल करने के बाद हमें ये उत्तर प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी ढंग से सभी प्रश्नों को हल किया गया। 15 की घात 1/4 निकालना है, तो हम इसके पास की वैल्यू जिसका मान हम निकाल सकते हो 16 1/4, तो ये हमने x बराबर 16 ले लिया, और 16 की घात 1/4 का मान हम निकाल सकते हैं 2 होता है, इसलिए x बराबर 16 लिया, और Δx बराबर -1 हो जाएगा। और ठीक इसी ढंग से सूत्र का उपयोग किया है, और सूत्र का उपयोग करने के बाद इसको सरल कर लिया है।
ठीक इसी ढंग से 26 की घात 1/3, तो चूंकि 27 की घात 1/3 का मान निकलता है, इसलिए हमने x बराबर 27 लिया और डेल्टा x बराबर -1 लिया, और ठीक इसी सूत्र में मान रख करके हमने इसको हल कर लिया। अगला प्रश्न है 255 की घात 1/4, तो इसके पास का मान हमें 256 लेना पड़ेगा, क्योंकि 256 की घात 1/4 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं और वो होता है 4। तो 256 की घात 1/4 का बराबर 4 होता है, इसलिए हमने 255 के निकट 256 लिया और 255 को हम लिख सकते हैं 256 -1। तो इस तरह से डेल्टा एक्स हमें प्राप्त हो गया -1 और x बराबर हो गया 256 और f डैश x हमने ज्ञात कर लिया इसको डिफरेंशिएट करके। और इसको जब हम हल करेंगे इस सूत्र में मान रख करके, तो हमें प्राप्त हो रहा है 3.996। ठीक इसी ढंग से 82 है, तो 82 के लिए हम 81 की घात 1/4 लेंगे और डेल्टा एक्स हो जाएगा 1, और ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। 401 की घात 1/2 लेना है, तो ऐसी संख्या जिसका कि वर्गमूल 400 के नज़दीक हो, तो ये हमें x बराबर 400 लेंगे, तो इसका वर्गमूल होता है 20, और ठीक इसी ढंग से इस पूरे प्रश्न को हल किया है। 0.0037, तो हम उसका मान लेंगे 0036, ताकि इसका मान हमें मिल जाए 0.06। ये हमने डेल्टा एक्स का मान निकाल लिया और सूत्र में मान रख देंगे और आगे हल कर लेंगे। ठीक है, इसी ढंग से 81.5, तो इसमें भी हम x बराबर 81 लेंगे, डेल्टा x 0.5 हो जाएगा, इस सूत्र में मान रखेंगे। अब f डैश x यानी x की घात fx बराबर x की घात 1/4, तो f डैश x यानी इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/4 x की घात -3/4 यानी 1/4 x की घात 3/4, इसमें हमने मान रख दिया। तो ये 81 की घात 3/4, इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 की घात 3, और जब इसको हमने पूरे को हल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 3.0046। तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को करने का ढंग एक ही है। हमें f ऑफ x प्लस एक्स प्लस एफ एक्स इजिकल प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स का प्रयोग करना है, और x का सन्निकट मान प्रश्न के हिसाब से हमें तय करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 लेंगे हम, और उसके हिसाब से डेल्टा एक्स 0.032 हो गया, सूत्र में मान रखा और हल किया। प्रश्न सरल है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 32.15 है, तो हमें ऐसी संख्या देखना है जिसकी घात 5 करने पर हमें 32 मिलता हो। तो हम देख सकते हैं कि 32 2 की घात 5 करने पर हमें 32 मिलता है, तो सन्निकटन मान हम 32 लेंगे और ठीक उसी ढंग से इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। अब इस तरह के प्रश्न में हमें इसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है जहां फलन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम पहले के प्रश्नों में हम फलन मानते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें फलन दिया हुआ है। तो एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2, इसके मदद से हमने एफ डैश एक्स का मान ज्ञात कर लिया। अब x बराबर 2.01 के नज़दीक हम x बराबर 2 ले रहे हैं और डेल्टा x हो जाएगा 0.01, ये 0.01। अब सूत्र में मान रखेंगे हम, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा 4x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस डेल्टा x, और एफ डैश एक्स का मान रख दिया 8x प्लस 5, क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें 8x प्लस 5 मिल रहा है। अब इस सूत्र में मान रख देंगे हम, x प्लस डेल्टा x का मान 2 प्लस 0.01, x के स्थान पर 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा है, और डेल्टा x का मान रख दिया। इसको अब सॉल्व किया तो f ऑफ
2.01 का मान 282821 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न देखें हम। f ऑफ 5.001 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है और fx का मान दिया हुआ है x³ माइनस 7x² प्लस 15। तो x बराबर हमने 5 लिया है, डेल्टा x बराबर हो जाएगा 0.001 और इस सूत्र का उपयोग किया हमने और f' का मान ज्ञात कर लिया। सूत्र में मान रखना है केवल और इसको हल करना है। तो ये भी सरल सवाल है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि करने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात करना है। तो घन है तो आयतन का सूत्र v = x³ का उपयोग करेंगे, dv/dx ज्ञात कर लेंगे और सूत्र हम उपयोग करेंगे डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू डेल्टा x, क्योंकि हमें आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे dv/dx 3x², तो डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू डेल्टा x यानी 3x² डेल्टा x। अब डेल्टा x यानी 1%, तो 1% यानी 1/100 यानी 0.01 इंटू x। तो ये मान रख दिया हमने यहाँ पर और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 0.03 x³ मीटर, अर्थात v के मान में जो परिवर्तन होगा, आयतन में जो परिवर्तन होगा वो होगा 0.03 x³ मीटर। ठीक इसी प्रकार से x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास यानी कमी होने के कारण घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकटन परिवर्तन की गणना करना है। तो घन का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6x², तो ds/dx निकाल लिया हमने 12x और क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा x s बराबर ds/dx इंटू डेल्टा x मान रख दिया हमने, ds/dx का मान 12x रख दिया और ये डेल्टा x। अब डेल्टा x आयतन में कमी हो रही है और क्षेत्रफल में कमी हो रही है, ऋणात्मक हो रही है, 1% कमी हो रही है, तो ये 0.01x ये मान रख दिया यहाँ पर और इसको हल किया। तो चूंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब कि क्षेत्रफल में कमी आ रही है और वो जितना परिवर्तन हो रहा है वो है 0.12 x² मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, तो इसके आयतन में परिवर्तन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। ठीक इसी ढंग से हमने सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पे डेल्टा v = dv/dr इंटू डेल्टा r और आयतन का सूत्र होता है गोले के 4/3 πr³। तो dv/dr का मान हमने ज्ञात कर लिया 4/3 पाई इंटू 3r² यानी 4πr² और इस सूत्र में मान रख दिया हमने डेल्टा v बराबर dv/dr इंटू डेल्टा r। अब डेल्टा r हमें दिया हुआ है, चूंकि r दिया हुआ है हमें 7 और डेल्टा r यानी 0.02 मीटर, इस मान को रख दिया यहाँ पर और इसको हल किया तो आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि हमें प्राप्त हो रही है 3.92 पाई मीटर³। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 है, गोले की त्रिज्या 9 मीटर नापी जाती है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। तो गोले की त्रिज्या r मान ली, मापन में त्रुटि डेल्टा r मान लिया और r बराबर 9 मीटर दिया हुआ है, डेल्टा r बराबर 0.03 मीटर दिया हुआ है, त्रुटि दी हुई है। अब गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल s = 4πr² होता है, तो ds/dr निकाल लिया हमने 8πr, तो डेल्टा s बराबर ds/dr इंटू डेल्टा r, इस सूत्र में हमने मान रख दिया है 8πr इंटू डेल्टा r, r का मान 9 रख दिया और डेल्टा r का मान 0.03 रख दिया और इसको हल कर लिया। तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 2.16 पाई मीटर²। ठीक इसी ढंग से इस ऑब्जेक्टिव को भी हम हल कर सकते हैं।
इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, सूत्र में मान रखना है केवल। ठीक इसी ढंग से ये वाला ऑब्जेक्टिव 3% मान के कारण घन के आयतन में सन्निकटन मान परिवर्तन है, इसमें भी सूत्र में मान रखना है और हल करना है। तो इस तरह से इस प्रश्नावली को आप आसानी से हल कर पाएंगे। सभी सवाल सरल हैं और सूत्र में मान रखते हुए ही इन प्रश्नों को हल करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।